हाँ प्यारे मित्रों, आज अपन विषय लेंगे मूर्खता पर। सब विषय होने चाहिए ना जिंदगी के। मैंने एक छोटी सी अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ी थी। उसमें ये मूर्खता का मार्गदर्शन किया है बीरबल द्वारा, और वो सब दुनिया के लिए है। और सब दुनिया के लिए होना वही बोलने को अच्छा लगता है। घर गृहस्थ तक सीमित हो कि एक दो के तक सीमित हो, वो क्या बोलना, सभी के लिए बोलना वो बात। तो बीरबल और अकबर के बीच में प्यारे मित्रों ये बोध लेने जैसा है। बीरबल बहुत चतुर थे। अकबर बादशाह के महल में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ, अकबर बादशाह अपने महल में गया है। अंदर रनिवास में गया, मतलब रानी का जो कमरा रहता है, उसका निवास रहता है, वहां गया। अकबर बादशाह की बेगम जो थी रानी साहिबा, वो अपनी सहेली के साथ बातचीत कर रही थी, चर्चा कर रही थी। वो दोनों ही थी। अकबर बादशाह अचानक चला जाता है और दोनों के पास खड़ा रह जाता है। रानी बेगम उठी झट से और हंसती हुई बोली अकबर बादशाह को, आइए मूर्खराज। बादशाह सनाट गया। कोई भी पति सनाट जा सकता है। बेगम आज मुझे आइए मूर्खराज। अकबर बादशाह कुछ बोल नहीं पाया। अकबर बादशाह ये जानता था कि ये बेगम जो है मेरी, ये बुद्धिजीवी है, चतुर है, कोई न कोई तो कारण होगा, बिना कारण का बोल नहीं सकती। अकबर बादशाह उस समय पूछ नहीं पाया। कुछ समय रुका और अपने कमरे में, यानी उसका जो रूम कमरा होगा, अकबर बादशाह वहां जाकर क्वार्ट होगा, वहां पर बैठ जाता है, उदास बेचैन। सूझ नहीं रहा। जो आदमी के अंदर घुस जाता है ना, वो सल्टे वाली बात है। वो अकबर बादशाह सन्नाटा हुआ है, वही फिर रहा है। बीरबल आया, उसका टाइम हो गया होगा। अकबर बादशाह सन्नाटा हुआ दिखा, उदास चेहरा, सब बेचैन। तो बीरबल आते से अकबर बादशाह बोला, आइए मूर्खराज। अभी बीरबल को कोई ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, पर खोपड़ी में चल रहा था। कभी कभी आप भी लोग देखे ना, जो अपने अंदर चल रहा है कोई सामने हो जाए, वैसा ही बोल देते कि नहीं। अकबर बादशाह भी वैसे ही बोल गया, आइए मूर्खराज। बीरबल भी बोले, जी मूर्खराज। बीरबल भी उनको अकबर बादशाह को बोला, जी मूर्खराज। उधर ये छक्का लगा, इधर डबल छक्का लगा। अकबर बादशाह को तो बहुत घूमने लग गया अंदर कि ये क्या हुआ। बीरबल से पत्नी की तो बेगम से पूछ नहीं पाया, पर बीरबल से पूछ लिया कि बीरबल में मूर्खराज कैसे। और बीरबल ने जो मूर्ख का परिचय बताया, वो अपन सब जिंदगी में अपने अंदर भी वो होगा, तो कमी खामी को अपन सुधार सकेंगे। है तो मान लेना कि अपन भी है, नहीं है तो फिर ठीक है। बीरबल बादशाह से बोले कि सुन लो बादशाह साहब, 5 प्रकार के मूर्ख होते हैं। बोले 5 प्रकार के मूर्ख किस अंदाज में। एक मूर्ख, नंबर 1, 2 लोग बात कर रहे होंगे तो वहाँ अचानक बिना बोले
या बिना संदेश दिए जाकर छाती पर खड़े रह जाना, ये नंबर 1 मूर्ख, 1 नंबर का मूर्ख। नीति कभी भी बोलती है बोला 2 लोग बात कर रहे हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझ रहे हैं ना, पर मूर्ख लोगों को ये रहता है अंदर। और मैं मेरी ओर से बोलूं तो कोई नीच लोगों का भी ये स्वभाव रहता है। और जो नीतिवान व्यक्ति होगा ना, 2 में जाएगा नहीं, जाएगा भी तो बोलेगा भाई मैं आ रहा हूं, तुम्हारी बात हो गई क्या? ये नीति है, व्यवहार है। बादशाह साहब 2 लोग बात कर रहे हैं, उसमें बिना बोले बिना सचेत किए चले जाना, छाती पर खड़े रह जाना, नंबर 1 मूर्ख। दूसरा नंबर का मूर्ख वो दोनों बात कर रहे हो, उसके बीच में उनकी बात पूरी न होने देना, बीच में बोल पड़ना, ये 2 नंबर का मूर्ख। तीसरा नंबर का मूर्ख वो जो सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है, अंदर की बात है, उसको पूरा नहीं सुनना, वो क्या बोल रहा है वो भी नहीं समझना, और अपने अंदर जो है वो ही बोल देना, बोलना शुरू कर देना, और तीसरा नंबर का मूर्ख। चौथा नंबर का मूर्ख बोले बादशाह, चौथा नंबर का मूर्ख वो किसी का कोई अपराध नहीं, दोष नहीं, गुनाह नहीं, कोई भी प्रकार का, फिर भी उसको दंड देना और गाली बकना, ये चौथा नंबर का मूर्ख। 5वां नंबर का मूर्ख वो जो मूर्ख व्यक्ति हो, उसकी संग करता हो, उसके पास जाकर बैठता हो, उसका सजेशन लेता हो, विचार लेता हो, तो टॉप 5 नंबर का मूर्ख, 5 नंबर वाला मूर्ख। तो आप ये यदि अपने में 5 यदि है तो अपने को समझना पड़ेगा, 5 में से एक भी है तो भी समझना पड़ेगा। इस चाबी के रूप में बीरबल से लेने योग्य है कि नहीं? पहली बात, कभी भी 2 लोग बात कर रहे हो तो वहां अचूक जाना नहीं, उससे तुम्हारी हानि होगी, वो सामने वाले की तो होगी, अब वो क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे, पर तुम्हारे कौन सा लाभ हो जाएगा वो। पर ये कभी भी घटिया लोगों का काम, मूर्ख बोला गया उसको। तो समझ रहे हैं आप, 2 लोग बात कर रहे हो वहां कभी नहीं जाए सचेत किए बिगर। दूसरा 2 लोग बात कर रहे हो तो बीच में मूर्ख जैसा नहीं बोलना, उनकी बात समझना, क्या उनका वो हो रहा है ना डिस्कस। तीसरी बात, सामने वाला कोई बोलना चाह रहा है तो समझना उसको, फिर उसका उत्तर देना, जवाब, ऐसा नहीं तो मूर्ख, ठीक है। और चौथा, बिना गुना बिना दोष कोई भी ऐसे निरापराधी को गाली बकना या दंड देना, ये चौथे नंबर का मूर्ख। और 5वां, मूर्खों के पास बैठना, ये भी मूर्ख। तो आप 5 बात समझ गए, ठीक है, और ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ठीक।